अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इसमें देखिए आप, जिंक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का अभी मैंने आपको रिवीजन में बताया, क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और इसी तरह से कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट। दूसरी एग्जांपल देखिए आप, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर और HCl बनाता है। तो H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और ये सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और इसमें देखिए क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और वो HCl में कन्वर्ट हो रहा है। क्लोरीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? HCl। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम आर एन आयन। अब जिंक देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर क्या चार्ज आता है? 2 पॉजिटिव। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। Fe2 पॉजिटिव है, एक और इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है बच्चों? इट इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। 2H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, किस में कन्वर्ट हो गया? H2 में, राइट। एक हाइड्रोजन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे हाइड्रोजन एटम ने 2nd इलेक्ट्रॉन लिया, ये H2 गैस बन गई, H2 गैस मॉलिक्यूल। और इसी तरह से Cl2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन के गेन किए तो ये 2Cl नेगेटिव में चेंज हो गया। अब आप लोग इस फिगर में देखें, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चे? आपको पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और रिडक्शन क्या है हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड redox reaction in which both oxidation and reduction reactions take place simultaneously, and spontaneous reactions are those which take place on their own without any external agents, and non-spontaneous reactions are those which do not take place on their own without any external agents, and redox reactions take place in electrolytic cell and galvanic cell। जो साथ ही ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रूल्स भी रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ अ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? पेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन आयन। किसी मॉलिक्यूल या आयन में जो हम चार्ज असाइन होता है, पेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट पे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। या अ नंबर असाइन टू एन एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that an atom can gain, lose or share when chemically bonded with another atom। ये तो इसके हमारे पास क्या थी? डेफिनेशन। अब रूल्स क्या है इन असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या क्या रूल्स प्रेजेंट है हमारे पास? फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंटल स्टेट इज ऑलवेज 0। यानी एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। जैसे आप देखें H2 है, O2 है, N2 है या Na है, सोडियम है, अनकम्बाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? उसका 0 होगा। सेकेंड रूल क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन, यानी मोनोएटॉमिक आयन्स रूल सेकंड में क्या है कि वो आयन्स होते हैं जो विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम, जो एक एटम से मिलकर बने होते हैं। मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज, यानी रेफर टू ऑलवेज 1 एटम। पोटेशियम का +1 देखें, जिंक +2, एल्यूमिनियम +3। इसी तरह से थर्ड है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज, ग्रुप 1 में क्या है? +1। ग्रुप 2 में देखें +2। ग्रुप 13 में क्या है? +3। ग्रुप 14 में +4 भी और वेरिएबल भी। ग्रुप 15 में वेरिएबल है। ग्रुप 16 में -2 भी है और वेरिएबल है। और ग्रुप 17 में -1 है और क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ सब्सटेंस मस्ट इक्वल टू 0। यानी कोई सब्सटेंस है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन का नंबर का सम जो होगा वो 0 होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ऑक्सीजन का -4 है, सम किसके इक्वल हुआ? 0 के। इसके अलावा और एग्जांपल देखें, जिंक नाइट्रेट है, जिंक का +2 है, नाइट्रोजन का क्या है हमारे पास? +5 है, ऑक्सीजन का भी -2 है। तो इसको सारे को सम अप करें तो किसके इक्वल है बच्चे? 0 के। यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट
मस्ट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ पोली एटॉमिक आयन मस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। पोली एटॉमिक आयन्स कौन से होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम, जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन -3 है, हाइड्रोजन +4 है, तो क्या हो गया, किसके इक्वल है? और अमोनियम के ऊपर चार्ज क्या? +1। इस तरह सल्फेट में देखिए सल्फर +6 है, ऑक्सीजन -8 है, चार्ज सल्फेट के ऊपर क्या है? -2, यानी उसके चार्ज के इक्वल होता है। इन अ कंपाउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर असाइंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? नेगेटिव। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ये देखिए Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, ऑक्सीजन का -2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ अटैच टू मेटल। जब मेटल के साथ बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स बनाता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जैसे अभी आप एग्जांपल में देखें सोडियम हाइड्राइड में देखें हाइड्रोजन की -1 है, मैग्नीशियम हाइड्राइड में भी देखें हाइड्रोजन की क्या है? -1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज always -2 except in peroxide or when it is attached to more electronegative element as fluorine। जैसे फ्लोरीन में है उस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखिए आप +2 है, क्योंकि फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है।